हेलो गाइस, मैं अर्जुन सिंह और मैं अपने चैनल बूम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं फिर से प्रतिशत की क्लास लाया हूं और ये मेरी क्लास नंबर 4 होगी, जो जिसका टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है। और प्रतिशत के मैं अब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन लाया हूं जो बिल्कुल बेसिक से थोड़ा उठ के होते हैं। ठीक है ना। जो मेरे भाई बहन बेसिक जिनका ठीक ठाक हो जाएगा, जो मेरी पिछली 3 वीडियो हैं, अगर उनको देख लेंगे तो उससे मुझे इतना तो भरोसा है कि कम कंटेंट में या कम क्वेश्चंस में उनका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो उसकी प्रैक्टिस करते रहें उसी टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है। और ये अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है ना। तो ये मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ अभी, और इसी वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप एक बार पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, ये पूछ रहा है वो। मतलब प्रतिशत में आई कमी को वो ज्ञात करवा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी बी के वेतन में ए की अपेक्षा। ठीक। तो मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखो, सबसे बढ़िया लॉजिक है हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन में, जैसे अगर धन नहीं दे रखा हो, राशि कोई नहीं दे रखी हो और वेतन की बात कर रहा हो, तो वहां आप आंख बंद करके 100 रुपये ले लो। माना बी का वेतन, सबसे पहले बी का मानो, माना बी का वेतन बराबर 100 रुपया, 100 रुपीज। ठीक है। कितने रुपए है बी का वेतन? 100 रुपये। अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। तो मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये, इसका 10% कितना हुआ? देखो, 100 रुपये का मतलब है 100% पूरा है ये अपने आप में। ठीक है ना। इसका 10% का मतलब है ये रहा। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपये। 100 का 10% हो गया 10 रुपये। ठीक है ना। अब ये कह रहा है 20% अधिक है, तो 20% कितना हो जाएगा? 100 का 20 रुपये। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का वेतन बराबर 120 रुपये। ठीक है। अब ये आया कैसे है ये देख लो भाई। 100 का 20% कितना हो गया? 100 का 20% कितना हो गया? 20। ठीक है ना। और 20% अधिक है बी से, बी से, तो ए में जोड़ देंगे। तो ए का वेतन बराबर बी प्लस 20, मतलब बी का वेतन प्लस 20। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 120 रुपया, 120 रुपये। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले बताया है। तो 120 रुपये आ गया। ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। सबसे पहले तो कितना कम है, तो ए का वेतन माइनस बी का वेतन, ठीक है, बराबर यहां निकालना है। तो ये हो जाएगा ए का वेतन कितना है? 120 रुपया, और बी का वेतन कितना है? 100 रुपया। तो कितना कम है? ए से 20 रुपये कम है। 20 रुपये कम, 20 रुपये कम। ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? ए के वेतन के सापेक्ष बी के वेतन में आई कमी का प्रतिशत निकालना है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, कमी कितनी है? 20 की, और कितने के सापेक्ष है? सॉरी, 120 के सापेक्ष। तो क्या करना है? सब परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर दो। ठीक है ना। 1 0 से 1 0 गया। ठीक है। और इसको काटेंगे, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, और ये हो जाएगा 2 धाई 20 और 2 तिया 6, तो 10 पंजे 50/3। ठीक है ना। और अगर इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। कितना? या 50/3 कर दो। अगर आंसर मतलब ऑप्शन दे रखे हों तो हो सकता है मिश्रित भिन्न में ऑप्शन दे, तो उसमें आएगा 16 सही 2/3, तो
जब इसको सोल्व करेंगे तो 50/3 आ जाएगा। 16 3 48 प्लस 2/3, तो 48 और 2 कितना होगा 50, 50/3, ठीक है ना। ये हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, देखो बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है करने का, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ लॉजिक, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम फॉर्मूले रट लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनमें क्या होता है एग्जाम के टाइम में जो फॉर्मूले होते हैं ना वो कभी कभी धोखा दे जाते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में सिर्फ साइन का अंतर होता है और एक तरह के कम से कम 4-5 फॉर्मूले हो जाते हैं जिनमें सिर्फ एक साइन का अंतर होता है। लेकिन पेपर में जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें अक्सर दिक्कत हो जाती है कि प्लस की जगह माइनस वाला, माइनस की जगह प्लस वाला हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इतना टाइम होता नहीं कि एक बार पूरा सोल्यूशन करो और उसके बाद फिर उसको मतलब गलत हो जाए तो उसको डिलीट करके या इरेज करके फिर दोबारा से फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओ, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल लॉजिक है। ओरली अगर आप चाहो तो इसको ये मौखिक हो जाएंगे प्रश्न, इतने सिंपल प्रश्न हैं, बशर्ते जो परसेंटेज का जो बेसिक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 2। एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो, अब ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं इस डाटा पे, उसने 2 क्वेश्चन दिए हैं, 5% की वृद्धि और इतनी जनसंख्या है। तो पहला क्वेश्चन है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो ये क्वेश्चन जो है देखो हमको दे रखी है 1,76,400 जनसंख्या दे रखी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब 5% वो वृद्धि कर रहा है तो सबसे पहले इसका 10% निकाल लो। तो 10% निकालने में क्या होता है, पीछे से 1 जीरो हटा देंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया 10% आ गया, ठीक है। कितने का 1,76,400 का 10%, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसका 5% करेंगे तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो 5% आएगा, तो इसको भी 2 से भाग कर दो तो ये आएगा 8,820, सही है, रुपए, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस वाली जनसंख्या में जोड़ देंगे तो ये वृद्धि ऐड हो जाएगी एक साल की, 1,76,400 और ये हो जाएगा 8,820। अब इसको जोड़ लो, 0 का 0, 2 का 2, 8 और 4 12, 12 का 2, हंस लगे 1, 6 8 14 और 15, हंस लगा 1, 8, ये आ गया इसका 1,85,220 एक वर्ष में। एक वर्ष बाद वृद्धि कितनी दर से, 5% की दर से, कितनी दर से, 5% की दर से, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखो, अब इसका 10% निकालो, क्योंकि 2 वर्ष बोल रहा है वो क्वेश्चन में, कितने वर्ष बोल रहा है 2 वर्ष, तो 1 वर्ष का तो निकाल दिया। तो अब इस क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 1 जीरो हट जाएगा भाई। 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 जीरो हटा देंगे, सही है, ये आ गया 10% आ गया। तो यहां लिखेंगे इसका 10% कितना हो गया 18522, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये 10% है, ध्यान रखना किसका, इस वाली संख्या का, ठीक है। अब इसका बराबर 5%, तो 5% कितना हुआ इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा ये आ गया 9261 रुपये, कितना आ गया 9261। तो यहां लिखेंगे 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या बराबर 1,85,220 प्लस 9261, सॉरी ये रुपए नहीं है, ठीक है, ये वृद्धि है 5% की, ठीक। अब 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या बराबर इतना हो गया, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में ये आएगा तुम्हारा, यहाँ ऐड करेंगे इसको तो ये आएगा 1 8 4 फिर 4 9 और 1, ठीक, ये
ये आ गया 1,94,481, ठीक है ना। ठीक, 1,94,481 ये हो गया, ठीक इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे मैं उनको करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में मेरे को लिख देना, मैं उसे देख लूंगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। और आप ये मत सोचना कि भाई इतना लंबा प्रोसेस है यार, इतने में तो पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं। ये अभी आपको लग रहा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना ये ओरली हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ वीडियो मतलब क्लास दे के और कहाँ अपलोड हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है ये, तो मैं आपको ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा सबसे मेन मोटिव है समझाना, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये रहा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक बार आप देख लेना। एक व्यक्ति 3,500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12/1/2, कहने का मतलब 12.5% बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखो, अगर मान के चलो आप 100 रुपये कमाते हो, ठीक है ना, आप 100 रुपये कमाते हो, ठीक, और आपका जो खर्चा है ना वो कितना भी हो, अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है, खर्च कर रहे हो आप, लेकिन आपकी जो मासिक बचत है उस इनकम से, ठीक है ना, उस आय से आपकी जो मासिक बचत है वो मान चलो 10% है। आप कमा कितना रहे हो, 100 रुपये, ठीक, तो आपका खर्च कितना हुआ, 90%। कितना हुआ, 100 में से भाई 100% में से 12.5% हमको क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। ठीक, तो यहां बचेगा 5 पॉइंट, नीचे पॉइंट ले लिया, यहां कितना रह जाएगा, 7 बचा, ठीक है, और यहां रह जाएगा ये, हमारे पास बचेगा 87.5%, ठीक है, कितना बचेगा, 87.5%। तो कहने का मतलब, जब हमको ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है, तो इसका मतलब ये खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, इतने खर्च करता है और इतने बचाता है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लेना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, इतने बचा रहा है और इतने खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 87.5% बराबर 3,500 रुपया, कितने रुपया, 3,500 रुपये, सही है भाई। 87.5 बराबर 3,500 रुपया, ठीक। तो हमको 1% निकालना है, कितना निकालना है, 1%। तो 1% बराबर 3,500, ठीक, बटे 87.5 और 87.5, यहां से एक पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करो, कितने से, 5 से, तो देखो 5 से ये हो जाएगा 7 बार, और ये 1 2 3 0 आ गई, ठीक है। अब नीचे वाला 5 × 5 5 7 35 और बचा कितना, 2 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटो इसको, अब इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 20, ये आ गया। अब 5 से इसको काटो तो 5 दिया 15 और 5 25, तो ये आएगा 1400 बटे 35। फिर 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 4 आ गया, 5 8 40, 0 5 35, 280 बटे 7 और 7 चौक 28, 40, कितना आ गया, 40। तो 1% बराबर कितना है, 40 रुपए। 1% बराबर 40। अब वो पूछ रहा है उसकी मासिक आय, तो इसका मतलब मासिक आय का मतलब क्या है, 100%। सही बात है, मासिक आय कितना है उसका, 100%। मासिक आय बराबर 100%।
और 1% बराबर 40 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणा 100 बराबर कितना आ गया? 4000 रुपये। कितना आ गया? 4000 रुपये। ठीक है, देख लो ये तरीका है सबसे सिंपल। सिर्फ मैं बार बार कहता हूं अपनी क्लास में कि मैं कोई फॉर्मूला नहीं करा रहा, सिर्फ माइंड का लॉजिक है। लॉजिक है तो लॉजिक है सारा। बस क्वेश्चन को ये समझा करो क्या कि क्वेश्चन दे क्या रखा है और वो कराना क्या चाह रहा है। भाई क्वेश्चन ने बोला कि भाई एक व्यक्ति है और वो 3500 रुपये खर्च करता है महीने में, और अपने जितनी उसकी आय है ना महीने की, उसमें से 12.5% वो बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय टोटल कितनी है? ठीक है ना, वो उसकी सैलरी पूछ रहा है, उसकी आय कितनी है। तो जब वो 3500 रुपये खर्च कर रहा है, 12.5% बचा रहा है, तो जाहिर सी बात है 100% में से 12.5% को घटा दिया। ठीक है ना, बचा कितना? 87%। तो 87% बराबर 3500 रुपया। 87% बराबर 3500 रुपया। 1% निकालने के लिए 3500 रुपये को 87% से भाग दिया, तो 1% बराबर आ गया 40। तो 100% बराबर कितना हो गया? 4000। अरे 40 में 100 का गुणा कर दिया, 4000 हो गया। ये देख लो, जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, रफ कॉपी और पेन लेके यहाँ से देख देख के 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना। और मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूब पर अपना चैनल ओपन करा हूँ, तो कुछ अभी व्यूज़ और सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप जब मेरी वीडियो देखोगे ना तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं पढ़ाने का। मैं इतना जानता हूँ कि लॉजिक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप भूलोगे नहीं, एक बार वो फॉर्मूला भूल जाओगे, फॉर्मूला दिमाग से निकल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंड इतना शार्प है कि आप अपने मतलब लॉजिक से ही उस क्वेश्चन को लगा लोगे तो बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, बस ये है कि लॉजिक में भी मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, तो वो मैं करा रहा हूँ। ठीक, और अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप उन क्वेश्चन को अपने आप लगाना। ठीक है ना, देखो अभी मैं लिख दे रहा हूँ इस पर। ठीक, तो देखिए होमवर्क में मतलब एक तरह का आपको प्रैक्टिस करना है। मेरी इस क्लास को करने के बाद आपको ये दोनों क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, तो आप जब इनको करोगे तो मुझे 100% विश्वास है आप इस क्वेश्चन को दोनों को लगा लोगे। ठीक है, और मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम हो। किसका वेतन? ए का वेतन। तो इसमें अधिक किसका है? बी का। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है उसको प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, ये आप कर लेना क्वेश्चन। मेरे में कितना कम है, जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसमें कम है, और उसमें कितना अधिक प्रतिशत है। ठीक है, वो कर लेना आप। दूसरा क्वेश्चन, 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38,380 रुपये हो जाता है। इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है? सही है ना, कहने का मतलब ये जो हमको दे रखा है ना 38,380, जब 5% कट चुका है तो 95% है। कितना प्रतिशत है? 95%। ठीक, तो इसको आप अपने तरीके से करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, जब 95% बराबर 38,380 दे रखा है तो 1% की वैल्यू निकालना। इस संख्या को 95 से भाग दे देना, 1% निकल आएगा। जो निकल के आएगा उसमें कितने का गुणा? 100 का गुणा, क्योंकि 100% बनाना है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो 100% बनाना है। ठीक, करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही, और आपसे वही रिक्वेस्ट फिर से, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।